Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we will read a poem Poet, Lover and Bird Watcher by Nissim Ezekiel. So Nissim Ezekiel is an Indian Jewish poet and he was born in 16 December 1924 and he died on 9th January 2004. This particular poem Poet, Lover and Bird Watcher is a 20-line poem divided into two paragraphs, each consisting of 10 lines, and the rhyme scheme is ABB, AACD, CDD. Okay, so let's start the poem. So this particular poem, poet, lover and bird watcher. So यहाँ पे poet बताना चाहते हैं कि जो ये पोइट्स होते हैं, जो लवर्स होते हैं और जो बर्ड्स वॉचर होते हैं, उनको कैसे होना चाहिए। उनके जो ये इस पोएम का जो थीम है, जो मेन थीम है जो पोइट यहाँ पे बताना चाहते हैं, वो है पेशेंस। तो इन तीन जो लोग हैं, ये तीनों पर्सनालिटीज़ जो होते हैं, जो पोइट्स होते हैं, जो लवर्स होते हैं या जो बर्ड्स को वॉच करने जाते हैं, इन तीनों में पेशेंस, इन तीनों के नेचर में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। दे हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। अगर उनमें पेशेंस नहीं होगा, ये जो ऐसे काम हैं जो अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं पोएट क्या बताना चाहते हैं। टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल, इट्स नॉट द वे ऑफ दोज हु स्टडी बर्ड्स और वुमेन। तो यहाँ पे पोएट बोलना चाहते हैं टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल, इट्स नॉट द वे ऑफ दोज हु स्टडी बर्ड्स और वुमेन। तो यहाँ पोएट फर्स्ट लाइन का मतलब है टू फोर्स द पेस, मतलब अगर आप कोई चीज़ को जल्दबाजी में करना चाहते हो और आप रुकना नहीं चाहते, आपके नेचर में अगर रुकना, पेशेंस करना ये चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ उन लोगों के लिए नहीं है जो बर्ड्स को देखने जा रहे हैं फॉरेस्ट में, या फिर जो किसी विमेन से या गर्ल से प्यार करते हैं। पोएट का यहाँ कहने, इस लाइन को ठीक से समझिए, जो पोएट कहना चाहते हैं वो कहना चाहते हैं कि जैसे अगर आप हिल्स में जा रहे हो, वहाँ पे बर्ड्स को देखने के लिए जा रहे हो, तो आप जल्दबाजी में जाओगे और दौड़ के मुझे 2 मिनट्स में मुझे बर्ड्स को देखना है और मैं वहाँ से भाग जाऊँगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर आप हिल्स में जाओगे, आपको वहाँ बैठना पड़ेगा और बर्ड्स के लिए वेट करना पड़ेगा। जब बर्ड्स वहाँ पे आएंगे तो तब आप उनको देख सकते हो। वैसे ही अगर आप किसी गर्ल से प्यार करते हो, डू यू लव समबडी, तो वो फटाक से जाके आप नहीं बोल सकते उनको। वो गर्ल की उसकी जो यस या नो है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हमें पेशेंस रखना पड़ता है, हम जल्दीबाजी में ये नहीं कर सकते। द बेस्ट पोएट वेट फॉर वर्ड्स। और वैसे ही जो पोएट्स होते हैं, जो लिखते हैं, जो उनकी पोइट्री लिखते हैं या बुक्स लिखते हैं, वो वैसे ही हड़बड़ी में कुछ भी नहीं लिख देते। दे वेट फॉर द बेस्ट वर्ड्स, वो अपने वर्ड्स के लिए वेट करते हैं। The hunt is not an exercise of will, but patience for relaxing on a hill. यहाँ पे hunt means find out, किसी चीज़ को ढूंढना। तो हम जब किसी चीज़, ये जो पोएट्स होते हैं, बर्ड वॉचर होते हैं, ये किसी चीज़ को जब उन चीज़ों को ढूंढने जाते हैं तो वो जल्दबाजी नहीं करते, वो बहुत धैर्य रख के करते हैं। बट पेशेंस लव रिलैक्सिंग ऑन अ हिल। तो जब आप एक हिल्स में जाते हो, बर्ड्स को देखने के लिए जाते हो, तो आप में बहुत पेशेंस होनी चाहिए, बहुत धैर्य होनी चाहिए कि आप वहाँ बैठो, आराम से वेट करो और बर्ड्स जब आएंगे उनको आप देखो। To note the movement of a timid wings. To note the movement of timid wings, इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मतलब है, timid wings मतलब बर्ड्स, जो वो हिल्स में जो बर्ड्स आती हैं वो अपने मर्जी से आती हैं, उनको भगा के कोई नहीं लाता है। Until the one who knows that she is loved. और यहाँ पे बर्ड्स हों चाहे विमेन हो, तो आप कोई, जैसे बर्ड्स वो अपनी मर्ज़ी से आती हैं हिल्स में, वैसे ही विमेन जो होती हैं, आप उनको फोर्स करके उनसे प्यार नहीं कर सकते हो। यू हैव टू वेट, कि वो जब आपको हाँ बोले, आप ज़बरदस्ती उनसे हाँ नहीं बोल सकते। यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। नो लॉन्गर वेट बट रिस्क सरेंडिंग मीन्स, तो यहाँ जो लवर हैं वो वेट कर रहा है और वो एक रिस्क है कि वो जो बिलवेड है वो हाँ बोलेगी या ना बोलेगी। बट इफ़ यू अंडरस्टैंड द बिलवेड, अगर आप टाइम दोगे उस बिलवेड को, उस लेडी को अगर आप टाइम दोगे, वो अगर आपको समझ जाएगी, तो आपने जो रिस्क लिया है वो वर्दी है। अगर आप दोनों में कंपैटिबिलिटी है, अगर आप समझते हो, देन शी विल से येस टू यू। In this, the poet finds his moral proved, who never spoke before his spirits move.
यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं कि जो ये तीनों जो पर्सनालिटीज़ हैं, जो पोएट होते हैं, जो लवर होते हैं, जो बर्ड वॉचर होते हैं, दीज 3 पर्सनालिटीज़ दे हैव टू कीप अ लॉट ऑफ पेशेंस। उनके नेचर में ये पेशेंस होना चाहिए कि वो बहुत धैर्य रखें और बहुत वेट करें, किसी चीज़ में वो जल्दबाजी ना करें। द स्लो मूवमेंट सीम समहाउ टू से मच मोर। यहाँ पे द स्लो मूवमेंट्स मीन्स जो स्लो में जो मूवमेंट्स होती हैं वो आपसे बहुत कुछ कहती हैं। जो हिल्स में जो हवाएं चलती हैं वो आपसे बहुत कुछ कहती हैं। टू वॉच द रेयर बर्ड्स यू हैव टू गो। और जैसे हिल्स में आप नॉर्मली बर्ड्स को देखते हो, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं, तो वो रेयर बर्ड्स आपको कहाँ मिलेंगे? उनको देखने के लिए आपको और थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। थॉर्नी डेजर्टेड लेन्स एंड वेयर द रिवर्स फ्लो। तो उनको देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे डेजर्टेड लेन्स में। डेजर्टेड लेन्स में जहाँ कोई ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं। एंड वेयर द रिवर्स फ्लो, और वहाँ पे रिवर्स भी फ्लो करती हैं। यू कैन सी दोज बर्ड्स एंड यू कैन गो दैट प्लेस। जो अगर आपको रेयर बर्ड्स देखने हैं तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इन साइलेंस नियर द सोर्स और बाय द शोर, नियर द होम्स, इन साइलेंस नियर द सोर्स। उन जगहों पे जाके आप उन और रेयर बर्ड्स को देख सकते हो। रिमोट एंड थॉर्नी लाइफ द हार्ट्स डार्क फ्लोर। जो रिमोट एंड थॉर्नी प्लेसेस, जो गहराई में जाओगे तो आपको वहाँ पे थॉर्नी ट्रीज़ मिलेंगे, और वहाँ पे जो अंदर जाके वहाँ पे और रेयर बर्ड्स वहाँ पे मिलेंगे। एंड देयर द वुमेन स्लोली टर्न अराउंड। और जितनी गहराई में आप जाओगे आप देखोगे कि जो एक विमेन है वहाँ पे वो टर्न अराउंड कर रही है, वो विमेन वहाँ पे हैं, वो पीछे मुड़ के देख रही है। नॉट ओनली फ्लैश एंड बोन बट मिड्स ऑफ लाइट। और जो विमेंस हैं वहाँ पे आप जाके देखोगे, वहाँ पे वो विमेंस के जो हार्ट हैं, उनके हार्ट तो हैं लेकिन उनके हार्ट्स में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा उनकी बातें छुपी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके दिल में छुपी हुई हैं। और जो ये विमेन है ये सबको नहीं बताती। जैसे एक लेडी या फिर एक गर्ल किसी को प्यार करती है तो वो सबको जाके नहीं बोलती मैं इससे प्यार करती हूँ, आई लव दैट पर्सन, आई अडोर दैट पर्सन। ये सबको नहीं पता चलता है। जिससे वो प्यार करती है उन्हीं को बस वो चीज़ पता होती है। इफ़ यू गिव सम टाइम, अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, उसके साथ कुछ और समय बिताओगे, तो आपको भी पता चल जाएगा कि वो दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। With darkness at the core and sense is found, when the lover know them and they understand each other, they know। इस लाइन का मतलब है जब वो लवर को पता चलता है कि जो बिलवड है वो भी उससे प्यार करती है, तो ये साइंस होते हैं लवर और बिलवड में। तो when both of them they know each other, उनको पता है कि उनके बीच में कुछ अफेक्शनेट चल रहा है, तो ये लवर को पता चलता है और ये बिलवड को भी पता चलता है। दे नो बोथ ईच अदर, और फिर उनमें एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होती है। बट पोइट्स कॉस्ट इन क्रुकेड रेस्टलेस फ्लाइट। तो यहाँ पे फिर पोइट बोलना चाहते हैं, बट पोइट इज स्ट्रगलिंग टू राइट। जो पोइट्स होते हैं वो ऐसे ही, यहाँ पे जो पोइट्स के बारे में बताया गया है, जो राइटर हैं वो पोइट्स के बारे में बता रहे हैं कि पोइट्स जो होते हैं वो अपने जो पोइट्री है वो जल्दबाजी में नहीं लिख देते, कुछ भी इधर उधर से लिख के वो नहीं छोड़ देते हैं। वो पोइट्री जो लिखते हैं, वो जो वर्ड्स जो चूज़ करते हैं वो बहुत परफेक्टली अपने वर्ड्स को चूज़ करते हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख देते। वो वेट करते हैं, अगर जब तक उनको परफेक्ट वर्ड्स नहीं मिलते वो अपनी पोइट्री नहीं लिखते हैं। और वो ऐसी पोइट्री लिखते हैं, द डेफ कैन हियर एंड द ब्लाइंड रिकवर साइट। तो जो पोइट्स होते हैं वो ऐसे पोइट्री लिखते हैं जिससे कि जो डेफ पर्सन हो वो भी सुन सकें, और जो ब्लाइंड पर्सन हो उसे भी महसूस हो और वो समझ सके। तो द पोइट्स जो होते हैं वो अपने बेस्ट वर्ड्स के लिए वेट करते हैं, वो जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करते। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। एंड जो मेन कोर है इस पोएम का वो ये है कि जो पोइट्स होते हैं, लवर्स होते हैं, बर्ड वॉचर्स होते हैं, इन तीनों की पर्सनैलिटी ऐसी है जो इनको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर ये कोई अपने काम जल्दबाजी में करना चाहेंगे कि हाँ हो गया, अभी मुझे 5 मिनट में ये चीज़ करना है और मुझे ख़त्म करना है, तो ये जो काम है इनका ये नहीं हो पाएगा। जैसे पोइट्स कुछ भी लिख देगा 2 मिनट्स में तो नहीं अच्छा होगा, वो उनको टाइम चाहिए सोचने के लिए और लिखने के लिए। द सेम केसेस विद बर्ड वॉचर्स। जो बर्ड वॉचर्स होते हैं वो हिल्स में जाते हैं, उनको वेट करना पड़ता है बर्ड्स को वहाँ पे देखने के लिए, उनको टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, क्योंकि बर्ड्स अपनी मर्ज़ी से आती हैं। वैसे ही जो लवर्स होते हैं वो ज़बरदस्ती अपना
प्यार दिखा के बिलवड को उनसे हाँ नहीं बोल सकती. ही हैज़ टू वेट, ही हैज़ टू गेट अ लॉट ऑफ पेशेंस. उनको पेशेंस रखनी पड़ेगी कि वो गर्ल को उनको समझने के लिए टाइम चाहिए, और फिर वो गर्ल रेसिप्रोकेट करेगी, फिर उन दोनों में अच्छा रिलेशनशिप होगा. तो कोर जिस्ट ये है इस पोएम का कि ऑल द थ्री पर्सनैलिटीज़, द पोएट, द लवर एंड द बर्ड वॉचर, उनको उनकी जो उनके लाइफ में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है. जो इस पर्टिकुलर पोएम का थीम है वो है पेशेंस. दे हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस इन देयर लाइफ. So this is the poem. I hope आपको poem पसंद में आई हो. Please do write me on the comment section. Thank you.